अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपनी कैलकुलेशंस लेकर। मैं जब कैलकुलेशंस कर रहा था तो कैंसेरियन पिछले हफ्ते से कुछ अच्छे अंदाज से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ख़बरें बहरहाल मिली जुली हैं। मैं थोड़ा प्लानरी पोजीशन का इजहार करता हूँ। पहले ये प्रोफेशनल्स के लिए हैं जो अपनी ज़िंदगी में सिर्फ प्लानट की पोजीशन से ही जज कर लेते हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, और फिर इन पोजीशन से छोटी छोटी कुछ सलीस उर्दू में बातें भी बताऊंगा जो आम फहम की चीज़ें हैं जो आम लोगों के लिए होंगी। 6th हाउस में इस वक्त जुपिटर है एंड यहाँ पर ये पॉजिटिव है, तो समझ तो गए होंगे कि छठा घर सेहत का है तो इसको कुछ फ़ायदे होंगे। 8वें घर में सूरज है, मनफी है। यहाँ पर मरकरी 9th हाउस में 10 फरवरी को रेट्रो होने जा रहा है और यहाँ पर ये अच्छा खासा मनफी है। वीनस की पोजीशन 4 फरवरी को 7th हाउस में अपीयर हो चुकी है, जो हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन और रोमानवी ज़िंदगी के लिए कुछ अच्छे। अब मैं इन प्लानिटरी सेटअप्स को उर्दू में, सादा उर्दू में बयान करता हूँ। 6th हाउस में जुपिटर की पोजीशन काफ़ी पॉजिटिव, जो सेहत के मामलात में उलझे हुए कैंसेरियन से वो उम्मीद करता हूँ कि उससे निकलेंगे, और यहाँ से निकलने की वजह से वो अपने जिस्म को या अपने ऑर्गन परफॉर्मेंसेस को स्ट्रॉन्ग देखेंगे, जो उनकी कारकर्दगी में इजाफ़ा करेंगे, और इस कारकर्दगी के इवज़ उन्हें कुछ शख्सियत में निखार मिलेगा, कुछ फैमिली की ज़िम्मेदारियाँ निभाते हुए नज़र आएंगे, लाइफ में काफ़ी इन दिखेंगे। बट 8वें घर में सूरज की कमज़ोरी उनके फ़ैसलों को ज़्यादा मशहूर नहीं होने देगी, उनके फ़ैसलों को लोग अप्रिसिएट नहीं करेंगे। हालांकि वो अच्छी बात कर रहे होंगे अपने लिए भी और अपने इर्द गिर्द के लिए भी, लेकिन सूरज की कमज़ोरी की वजह से उस बात में वो अट्रैक्शन नहीं होगी, उस फैसले में वो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी नहीं होगी जो दूसरों को महसूस कर सके या अपनी तरफ माइल कर सके। तो लोगों का आपको अपोजिशन देना, आपकी मुखालफत करना, ये इस हफ्ते चलता रहेगा। ये वैसे तो 19 तक चलना है, 19 को फिर सूरज बेहतर हो जाएगा। सूरज के 8वें घर में होने की वजह से आप माली दबाव का भी शिकार रहेंगे, अखराजात में इजाफा होगा, आमदन में थोड़ी कमी रहेगी, तो इस वजह से आपको फ़ैसले करने में ज़रा ग्रे एरियाज़ में ज़्यादा रहना पड़ेगा। आप बहुत ही क्लियर डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, थोड़ा समझौता करके इस हफ्ते आगे बढ़ना पड़ेगा। वीनस की पोजीशन रिश्ता अज़दवाज में बेहतरी लाएगी। 7th हाउस में तो वैसे सैटर्न भी है, लेकिन वीनस वहाँ काफ़ी पॉजिटिव है और इस पॉजिटिविटी की वजह से अदावत में कमी आएगी। लेकिन सैटर्न उस अदावत में अगर 50% कमी आनी थी तो सैटर्न उसमें 25% कमी आने देगा, थोड़ा उसे रिपेल करेगा। अगर सैटर्न वहाँ ना होता तो मुकम्मल का मुकम्मल एडवांटेज वीनस का 7th हाउस में आपको मुयस्सर आता कैंसेरियन, और उसकी वजह से आपकी PR, आपके हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन, आपके फैमिली से रिलेशंस, आपके ज़िंदगी के हर शोबे में रिलेशन बहुत अच्छे रहते। बट वहाँ पर एक मनफी सितारे की वजह से इन रिलेशन में थोड़ी कमी रहेगी, तो थोड़ा आप सामने वाले से अगर थोड़ी कम रिस्पांस मिले, थोड़ा कोल्ड शोल्डर मिले, तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शादी में ये जो सैटर्न है ये थोड़ा नई शादी जो प्रपोज़ करें या जो निकाह करने के लिए तैयारी कर रहे हैं उसमें थोड़े डिले आ सकते हैं कैंसेरियन, तो उसमें आपको, क्योंकि ये पेशंग गई है इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि मेरी ज़िंदगी में कोई तबाही आ गई, लेकिन क्योंकि सितारों की चाल आपकी मुखालफत में जा रही है इसलिए शादी का डिले होना या उतना इमोशनल ना हो पाना जितना कि इस बड़े इवेंट पर इन पेयर में जो इमोशनल बूस्टिंग्स आती है उसका लो रहना, ये पॉसिबिलिटीज़ में से है। इसको ओवरकम करने के लिए वैसे रूबी बहुत उम्दा स्टोन है, और साथ में अगर सूरह यूसुफ का 11वां रुकू पढ़ा जाए तो वो भी बहुत उम्दा बूस्टिंग करेगा, जिसमें ये जो इमोशनल कमिटमेंट्स हैं ये बड़ी स्ट्रॉन्ग हो सकेंगी और ये सैटर्न की नेगेटिविटी आपको तंग नहीं कर पाएगी। मरकरी के 9th हाउस में होना, पहले ये जिस घर में था वहाँ इससे ज़्यादा दबाव में था, 9th हाउस में ये कुछ मुस्बत है, तो पिछले हफ्ते से ज़्यादा अच्छा है और ये अच्छाई बरकरार रहेगी। आप कैंसेरियन को मरकरी के रेट्रो होने में कोई बड़ी परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी 8वें घर से तो कुछ अच्छा है। पहले ये 8वें घर में था। इस वक्त आपको सिर्फ अपनी तर्ज गुफ्तगू पर
खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो सामने वाले की दिल आज़ारी करें। ऐसे हकूक़ के लिए अभी आपको तलब नहीं करने चाहिए, ऐसे हकूक़ जो सामने वाले को बहुत मुश्किलात में डाल दें। अभी थोड़ा सा आपको थम के, सब्र करके, टॉलरेंस करके, थोड़ा समझौता करके आगे बढ़ना चाहिए ताकि रिलेशन डिस्ट्रॉय ना हो जाए। उसके अलावा इरादों को मजबूत करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। मरकरी की इस एरिया में बहुत नेगेटिविटी तो नहीं है, लेकिन इतनी नेगेटिविटी ज़रूर है कि आपको हर काम करने के लिए अपने हिम्मत को जुटाना पड़ेगा, हिम्मत को एक जगह जमा करना पड़ेगा। तो उसके लिए प्लानिंग पहले से ही अपने साथ रखिए। रेमेडी के तौर पर ज़्यादातर काम पीर को शुरू करने की कोशिश करिए। 2 तारीख को या 11 तारीख को या 20 तारीख को करने की शुरू करिए। हर महीने में चांद की हो और ये 14 अप्रैल के दरमियान जो पीरियड है उसमें तो ये ज़्यादा तरजीह दीजिए कि 2 के हिस्से को मद्देनज़र रखें। रेड कलर आपका लकी कलर है, सदका भी करते रहिए एंड रूबी स्टोन ज़रूर पहनिए। उससे आपको इतनी कॉस्मिक एनर्जी मिल जाएगी जो इस नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सन, सूरज की कमज़ोर हालत को और मरकरी के रेट्रो होने को यकसर फ्यूल अप करके चीज़ों को ठीक कर देगा, आसानी कर देगा। आपको इस हारोस्कोप की ख़राबी का कोई नुकसान आपकी ज़ात को भुगतना नहीं पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आप इन बातों को समझेंगे और इनको समझकर अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले लेंगे। अपने कैंसेरियन दोस्तों को भी ये वीडियो टैग कर दीजिए ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी में अच्छे फ़ैसले ले सकें। अगले हफ्ते कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं। मार्स अपना घर बदलने लगा है। सूरज भी 19 तारीख को मुस्बत फॉर्म में आएगा, वो भी सर्दी के दौर से निकलने लगा है। उनकी क्या पेशेंगोइयाँ हैं वो अगले हफ्ते बयान करेंगे। अगर आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन बर वक्त आपको मुयस्सर रहेगी। जो लोग पुराने चैनल पर सब्सक्राइब किए हुए हैं उनको तो ये खबरें पहुंचती रहेंगी। नए देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।